क्या आप जानते हैं महाभारत के युद्ध का असली कारण कौन था? वो था दुर्योधन। कौन था वो? नायक, खलनायक या परिस्थितियों का शिकार? कुरुक्षेत्र के युद्ध में सब कुछ नष्ट हो गया। युद्ध में दुर्योधन की हार हुई। उसके अहंकार ने पूरे कुरु वंश को नष्ट कर दिया। अक्सर दुर्योधन को सिर्फ खलनायक के रूप में देखा जाता है, लेकिन सच ये है कि उसमें कई ऐसी खूबियां थी जो उसे एक मजबूत, निष्ठावान और सक्षम राजा बनाती थी। दुर्योधन ने अधर्म का साथ दिया था, इसलिए हम उसे अच्छा नहीं मानते। उसमें लाख बुराइयां सही, पर कुछ अच्छे गुण भी थे। लक्ष्य का पक्का। दुर्योधन लक्ष्य का पक्का था। वो जो तय करता था उसको पा लेता था। दुर्योधन को राजपाट चाहिए था, तो उसने राज्य हासिल भी कर लिया था। वो एक अच्छा दोस्त था और दुश्मन का दुश्मन। जब युद्ध में सब मारे गए तो दुर्योधन अकेले युद्ध करने गया और बहादुरी से युद्ध भी किया। दुर्योधन की मृत्यु सबसे बाद में हुई। सच्चा मित्र। दुर्योधन के जीवन में एक महत्वपूर्ण मित्र था कर्ण। जब कर्ण ने अर्जुन को युद्ध की चुनौती दी, तब उसकी जाति के कारण उसका अपमान किया गया। तभी दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश का राजा बनाकर उसे सम्मान दिया। ये दिखाता है कि वो जाति नहीं, योग्यता देखता था। चाहे वो एकलव्य हो या अश्वत्थामा, महान योद्धा महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा रहा है जिसे युद्ध के अंत तक कोई नहीं हरा पाया है। युद्ध में छल नहीं हुआ होता तो तब दुर्योधन नहीं हारता। उसमें 1000 आदमियों का बल था। द्वापर युग का सर्वश्रेष्ठ गदाधर था। दुर्योधन की तारीफ खुद भी बलराम ने की और उन्होंने ही दुर्योधन को सर्वश्रेष्ठ गदाधर की संज्ञा दी। दुर्योधन ने बिना किसी आशीर्वाद या सोमरस पिए बिना महाभारत युद्ध में भीम को पराजित कर रण छोड़ने पर विवश किया। एक पत्नीव्रता द्रौपदी के स्वयंवर में दुर्योधन ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि वो भानुमति से विवाह कर चुका था। उसने भानुमति से वादा किया था कि वो दूसरा विवाह नहीं करेगा। दुर्योधन एक पत्नीव्रता था। उसने भानुमति के सिवा किसी और से विवाह नहीं किया। दुर्योधन ने अपना वादा निभाया भी। दुर्योधन अपनी पत्नी भानुमति और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। भानुमति से उसका विवाह भी भले ही अपहरण कर हुआ, पर वो अपने पति दुर्योधन से बहुत प्यार करती थी और उसके प्रति पूरी तरह समर्पित थी। क्या वो प्रेम था या फिर एक ऐसा बंधन जिसमें अधिकार था, अपनापन, विश्वास या समझौता? एक दिन भानुमति और कर्ण पासे खेल रहे थे। हंसी थी, थोड़ी सहजता थी, पर तभी दुर्योधन आ गया। भानुमति उठने लगी और उसी क्षण उसकी माला टूट गई, मोती बिखर गए, समय जैसे रुक गया। पर दुर्योधन ने कुछ अलग किया। उसने क्रोध नहीं किया, उसने बस इतना कहा कि मोती बिखरे रहने दोगे या मैं तुम्हारी मदद करूं मोती समेटने में। उसने सिर्फ इतना कहा कि मोतियों को उठा लो, और वो जो बात करने आया था उस बारे में कर्ण से चर्चा करने लगा। ये विश्वास था, आत्मसम्मान और स्वाभिमान। दुर्योधन अपने अधिकारों के लिए दृढ़ था। वो मानता था कि हस्तिनापुर पर उसका अधिकार है। वो किसी से भी झुकने को तैयार नहीं था। ये गुण कभी कभी अहंकार बना, लेकिन मूल रूप में ये स्वाभिमान था। नेतृत्व क्षमता। दुर्योधन में नेतृत्व की क्षमता थी। उसने बड़ी सेना को संगठित किया, कौरवों को एकजुट रखा, बड़े योद्धाओं को अपने पक्ष में रखा, जैसे भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण। ये उसकी राजनीतिक समझ को दर्शाता है। परिवार के प्रति समर्पण। दुर्योधन अपने परिवार के लिए पूरी तरह समर्पित था। उसने अपने भाइयों के साथ हमेशा खड़ा रहकर उनका नेतृत्व किया। वो अपने कुटुंब के लिए अंत तक लड़ा। हार न मानने वाला स्वभाव था। युद्ध के अंतिम क्षण तक दुर्योधन ने हार नहीं मानी। अकेला होने के बाद भी उसने युद्ध जारी रखा। ये उसकी दृढ़ता और साहस को दिखाता है। योग्य को सम्मान देना। दुर्योधन ने हमेशा प्रतिभाशाली लोगों को महत्व दिया, चाहे वो कर्ण हो या अन्य योद्धा। वो योग्यता के आधार पर निर्णय लेता था। लेकिन दुर्योधन की सबसे बड़ी कमजोरी थी अहंकार और ईर्ष्या। यही उसकी अच्छाइयों को भी नकारात्मक बना देती थी। सबसे बड़ा संदेश उसके जीवन का यह है कि दुर्योधन पूरी तरह बुरा नहीं था। वह सच्चा मित्र था, महान योद्धा था, अच्छा नेता था, लेकिन उसका अहंकार और गलत निर्णय ही उसके विनाश का कारण बने। इंसान की अच्छाइयां भी बेकार हो जाती हैं अगर वो अहंकार और गलत मार्ग चुन ले।